हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने 20 लेक्चर अपने कंप्लीट किए हैं। आज हमारे पास 21 लेक्चर है। लास्ट लेक्चर जो है बेटा, उसमें हमने प्रॉब्लम की थी, कॉमन प्रॉब्लम्स की थी पार्शियल फ्रैक्शन की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 की। ठीक है, उसी की कंटिन्यूटी में बेटा आज का हमारा लेक्चर है। कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आज हम करा रहे हैं। वन बाय वन सभी को देखेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है बेटा और उसको हमारा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर जाके आई बटन पे देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स डी। ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा, आपने करना क्या है, 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स आपको दिया है, ऊपर साइन 2x है तो साइन 2x का बेटा फॉर्मूला ओपन करना है। तो मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखो बेटा, अगर आप साइन एक्स को टी मानते हैं या कुछ भी मानते हैं, साइन एक्स को आपने टी माना तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस एक्स। कॉस एक्स डी एक्स आपके पास ऊपर है तो आप ले सकते हैं बेटा, मान सकते हैं। हम मानते हैं लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ डी एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन हुआ डी टी। ठीक है, चलो बेटा आई में इसको प्लग करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2, देखो साइन एक्स को बेटा टी रखेंगे टी, कॉस एक्स डी एक्स कितना हो गया बेटा डी टी, कितना हो गया डी टी। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को क्या माना बेटा टी और 2 प्लस साइन एक्स को क्या माना बेटा टी। ठीक है, क्या ये बेटा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नीचे जो डिनोमिनेटर है ये कैसे फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स। तो इनको सॉल्व करते हैं। 2t अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेंगे तो बेटा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। 2 प्लस टी ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू बी से मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस टी। बेटा डिनोमिनेटर से आप डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे, ये लाइन एज इट इज कॉपी करेंगे। 2t इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 2t इज इक्वल टू 2a प्लस ए टी प्लस बी प्लस बी टी। ठीक है, ए टी और बी टी से बेटा हम टी कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी। ठीक है, इन दोनों से बेटा हमने टी कॉमन लिया। अब ये 2a प्लस बी ये कांस्टेंट वैल्यू है तो 2a प्लस बी को एक साथ रखेंगे, 2a प्लस बी। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both sides, दोनों तरफ बेटा हमने कंपेयर करना है। इधर t का कॉफिशिएंट है बेटा a प्लस बी और इधर t का कॉफिशिएंट कितना है 2, तो बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 2। इधर कांस्टेंट वैल्यू है 2a प्लस बी, कितना है 2a प्लस बी, और इधर कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं बेटा तो ये हो गया 0।
ए प्लस बी इसको इसके साथ सॉल्व करें तो ये है ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ बेटा बी से बी कैंसिल, 2a माइनस ए कितना हुआ, ए इज इक्वल टू कितना आया, -2। ए इज इक्वल टू -2 है तो बी की वैल्यू निकालो, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 2। ए की वैल्यू -2 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो बेटा b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 + 2 4, ठीक है। ए और b की वैल्यू बेटा आपको इक्वेशन नंबर 1 में प्लग करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है, 2t इज इक्वल टू a इंटू 2 + t प्लस b इंटू 1 + t, ठीक है। इसमें बेटा a की और b की वैल्यू प्लग करो तो ये हो जाएगा, देखो दिस इंप्लाइज दैट 2t इज इक्वल टू a की वैल्यू है -2 इंटू 2 + t प्लस b की वैल्यू है 4 इंटू 1 + t। अब बेटा अपने इंटीग्रेशन पे चलते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t dt, ठीक है। 2t की जगह बेटा आपको ये वैल्यू प्लग करनी है तो इंटीग्रेशन -2 इंटू 2 + t प्लस 4 इंटू 1 + t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t dt। बेटा दो पार्ट है, दोनों पार्ट को हम अलग अलग लिखना है तो i इज इक्वल टू, यहाँ देखो -2 बेटा मैंने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 + t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t dt प्लस यहाँ बेटा 4 में इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहा हूँ, 4 इंटू 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t dt, ठीक है। देखो बेटा 2 + t से 2 + 2t कैंसिल, 1 + t से 1 + t कैंसिल, तो i इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t dt प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 + t dt। बड़ा सिंपल है बेटा इंटीग्रेशन इसका, i इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा log mod ऑफ 1 + t प्लस 4 log mod ऑफ 2 + t। बेटा नीचे डिफरेंशिएशन भी लिखते हैं, 1 + t का डिफरेंशिएशन नीचे लिखेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, प्लस c। अब बेटा जो आपने t माना था, t को आपने क्या माना था, sin x, वैल्यू प्लग कर दो, i इज इक्वल टू -2 log, ये हो जाएगा बेटा 1 + sin x, 1 + sin x प्लस 4 log 2 + sin x प्लस c। बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो मैं, ठीक है बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos थीटा इंटू 5 - 4 sin थीटा डी थीटा, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले तो अपना स्टेप जो लिखते हैं वही लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos थीटा इंटू 5 - 4 sin थीटा डी थीटा। देखो बेटा अगर आप cos थीटा को t मानते हैं तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, sin थीटा, तो बेटा ऊपर sin थीटा डी थीटा होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर आप sin थीटा को t मानते हैं तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, cos थीटा, तो cos थीटा डी थीटा ऊपर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो बेटा आप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, cos थीटा अपॉन ये cos थीटा से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा 5 - 4 sin थीटा डी थीटा। अब देखो बेटा अगर आप cos थीटा को t मानते हैं तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, बोलो sin थीटा, तो sin थीटा डी थीटा होना चाहिए, नहीं है। अगर आप sin थीटा को t मानते हैं तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, cos थीटा डी थीटा, ये है। तो बेटा आप sin थीटा को t मानेंगे, cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt आ जाएगा, तो इस cos² थीटा को भी बेटा हम sin थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा अपॉन cos² थीटा को लिख रहा हूँ बेटा 1 - sin² थीटा इंटू 5 - 4 sin थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, देखो sin थीटा को t मानो, लेट
साइन थीटा इज इक्वल टू टी। साइन थीटा को बेटा टी माना ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस थीटा, थीटा का हुआ डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो देखो कॉस थीटा डी थीटा की जगह तो बेटा हम डी टी रखेंगे और साइन थीटा की जगह हम टी रखेंगे। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया, देखो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बेटा क्या लिखेंगे टी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस 4 साइन थीटा को क्या लिखेंगे टी, और कॉस थीटा डी थीटा की जगह क्या लिखेंगे बेटा डी टी इज इक्वल टू 1/, इस 1 माइनस टी स्क्वायर को बेटा ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस टी, 1 माइनस टी और 5 माइनस 4 टी। बोलो भैया लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, कैसे फैक्टर्स हैं बेटा? सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं आओ। 1/1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 5 माइनस 4 टी इज इक्वल टू बेटा a/1 माइनस टी प्लस b/1 प्लस टी प्लस c/5 माइनस 4 टी। ठीक है, देखो भैया एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 5 माइनस 4 टी इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 5 माइनस 4 टी। ठीक है, देखो भैया ए से जो मल्टीप्लाई करेगा वो मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस टी और 5 माइनस 4 टी, तो ये हो जाएगा भैया ए इंटू 1 प्लस टी इंटू 5 माइनस 4 टी प्लस बी से मल्टीप्लाई 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल, बी से मल्टीप्लाई 1 माइनस टी करेगा और 5 माइनस 4 टी करेगा, तो बी इंटू 1 माइनस टी इंटू 5 माइनस 4 टी। ठीक है, प्लस सी इंटू बेटा 5 माइनस 4 टी से 5 माइनस 4 टी कैंसिल, तो 1 माइनस टी और 1 प्लस टी सी से मल्टीप्लाई करेगा, तो सी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, ये आ गया। ठीक है भैया, इतनी बात आ गई समझ में। अब बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन आ गई 1 इज इक्वल टू, बेटा ये लाइन एज इट इज कॉपी करते हैं, बार बार बताता हूँ, 5 माइनस 4 टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी, 5 माइनस 4 टी प्लस सी इंटू 1 माइनस टी, 1 प्लस टी। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोले। इसको सॉल्व करते हैं, 1 इज इक्वल टू ए इंटू बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, ये हो गया 5 टी और ये बेटा माइनस 4 टी, तो 5 टी माइनस 4 टी कितना हो जाएगा प्लस का टी। ठीक है, और माइनस 4 टी स्क्वायर डायरेक्टली कर दिया है। ठीक है, प्लस बी इंटू 5 इंटू 1 हो गया बेटा 5 माइनस, ये हो गया बेटा माइनस 5 टी और ये हो गया बेटा माइनस 4 टी, दोनों को ऐड करेंगे माइनस 9 टी और प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस सी इंटू ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 इज इक्वल टू, देखो बेटा टी स्क्वायर वाले टर्म में एक जगह लिख रहा हूँ, टी वाले टर्म एक जगह और कांस्टेंट टर्म एक जगह। देखो ए जब माइनस 4 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 a टी स्क्वायर। ठीक है, बी जब 4 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा 4 b टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस जब सी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस सी टी स्क्वायर। ठीक है भैया, अब बेटा ए जब टी से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा ए टी। ठीक है, अब बी जब 9 टी से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 9 b टी। ठीक है, यहाँ बेटा टी का टर्म ही नहीं है। अब देखो ए जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 5 a। ठीक है, बी जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 5 b, सी जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ तो टी स्क्वायर कॉमन है तो ये आ गया माइनस 4 a प्लस 4 b माइनस सी इंटू टी स्क्वायर प्लस दोनों में बेटा टी कॉमन है तो ये हो गया a माइनस 9 b इंटू टी प्लस ये हो गया बेटा 5 a प्लस 5 b प्लस सी। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स। देखो भैया कंपेयर करो तो ये है बेटा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 4 a प्लस 4 b माइनस सी इज इक्वल टू
टी स्क्वायर इधर टर्म ही नहीं है तो कोएफिशिएंट कितना हुआ 0। टी का टर्म इधर नहीं है तो बेटा a माइनस 9b इज इक्वल टू कितना हुआ 0, क्योंकि टी का टर्म ही नहीं है, ये भी 0। कांस्टेंट वैल्यू इधर है बेटा 5a प्लस 5b प्लस सी इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 1। तो आपके पास ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या लाना है भैया, ए और बी, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो भैया कैसे करेंगे। देखो मैं इस वाली इक्वेशन को बेटा इसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा ये 5a प्लस 5b प्लस सी इज इक्वल टू 1। ऐड कर दो बेटा, सी से सी कैंसिल, 5 माइनस 4 कितना हुआ a प्लस 5 प्लस 4 कितना हुआ 9b इज इक्वल टू कितना आया 1। 1 प्लस 9b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ए प्लस 9b इज इक्वल टू 1 आया, इसके साथ सॉल्व करते हैं, ऐड कर दो कैंसिल, 2a इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ठीक है, a की वैल्यू 1/2 है, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो। तो a माइनस 9b इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 9b, a की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू 9b। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/18। ठीक है, b की वैल्यू आ गई, अब c की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो यहाँ रख लें। ये है बेटा हमारे पास -4a प्लस 4b माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो -4 इंटू ए की वैल्यू है बेटा 1/2 प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू है 1/18 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, ये हो जाएगा बेटा -18 प्लस 2, है ना, 2/9 इज इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू आ गया भैया -16/9। सी की वैल्यू ये आ गई। अब ये सारी वैल्यूज बेटा इक्वेशन नंबर 1 में रखो। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा, इक्वेशन 1 में मैं ये वैल्यू भी रख रहा हूं और मैं इनको सबको अलग अलग, चलो रख देते हैं पहले। 1 इज इक्वल टू, बेटा इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू रखो, ए इज कितना है 1/2। तो ए इज 1/2, 1/2 इंटू, देखो बेटा ए के साथ में है 1 प्लस टी 5 माइनस 4t, तो ये हो गया 1 प्लस टी इंटू 5 माइनस 4t। ठीक है, फिर है बेटा प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है 1/18, तो प्लस 1/18। ठीक है, इंटू 1 माइनस टी इंटू 5 माइनस 4t प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है बेटा -1/16, तो -16/9, ये हो गया बेटा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। अब बेटा आपको 1 की जगह ये वैल्यू रखनी है अपने इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो देखो मैं इंटीग्रेशन को बेटा 3 पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन तीनों पार्ट को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। आई इज इक्वल टू, ठीक है, देखो ये फर्स्ट पार्ट बनेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी इंटू 5 माइनस 4t अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 5 माइनस 4t। ठीक है, डी टी प्लस ये बेटा 1/18 मैं बाहर लिख रहा हूँ, 1/18 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी इंटू 5 माइनस 4t अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 5 माइनस 4t और डी टी। ठीक है, और लास्ट है बेटा -16/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 इंटू 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 5 माइनस 4t डी टी। ठीक है बेटा, देखो यहाँ बेटा 1 प्लस टी और 5 माइनस 4t से 1 प्लस टी एंड 5 माइनस 4t कैंसिल। यहाँ बेटा 1 माइनस टी से 1 माइनस टी और 5 माइनस 4t से 5 माइनस 4t। यहाँ 1 माइनस टी 1 प्लस टी से 1 माइनस टी 1 प्लस टी कैंसिल। ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, देखो बेटा आई इज इक्वल टू, देखो ये है बेटा 1/2, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log 1 माइनस टी। ठीक है, और नीचे 1 माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, तो ये आएगा बेटा -1/2 log 1 माइनस टी, -1/2 log 1 माइनस टी। ठीक है, प्लस ये है बेटा 1/18, ये हो जाएगा log 1 प्लस टी, और जब इसका नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 1/18 log
1 प्लस टी माइनस, देखो बेटा ये 16/9 है, जब इसका करेंगे तो इसका आएगा log 5 माइनस 4t, जब नीचे 5 माइनस 4t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -4। -4 से बेटा 16 को जब कैंसिल करेंगे तो 4 से 16 को कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, 4/9 बचेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा बेटा प्लस 4/9 log 5 माइनस 4t प्लस सी। ठीक है, अब बस बेटा आपको टी की वैल्यू रखनी है। टी की वैल्यू क्या है आपके पास में? साइन थीटा। देखो टी की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो आपको बस टी की वैल्यू रखनी है, रख लोगे। देखो I इज इक्वल टू -1/2 log 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/18 log 1 प्लस साइन थीटा प्लस 4/9 log 5 माइनस 4 साइन थीटा प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, बात आई समझ में? चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं? देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो बेटा डायरेक्टली देखने पे पता चल रहा है, अगर आप एक्स स्क्वायर को t मान लो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर कितना दिखाई दे रहा है? 2x। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, सबसे पहला काम क्या बताया मैंने? एक्स स्क्वायर को बेटा t। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, है ना। हमारे पास जगह कम पड़ती है इसलिए बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में कॉपी भरना है ना, कॉपी फिल करना है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा बेटा dt। तो बेटा 2x dx की जगह 2x dx की जगह तो आप dt रखेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह आप t रखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह रखा बेटा t, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी टी प्लस 1, टी प्लस 1। एक्स स्क्वायर की जगह रख रहे हैं t, तो t प्लस 1 और बेटा एक्स स्क्वायर की जगह रखा t, तो ये हो गया t प्लस 2 होल स्क्वायर और बेटा ये आ गया 2x dx जो है ये क्या आ गया dt। ठीक है, अब बेटा आपको पता है ये एक लीनियर फैक्टर है और ये एक क्या है? रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं? t प्लस 2 इंटू टी प्लस 2 लिख सकते हैं, तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। कौन से टाइप का है? टाइप नंबर 3 का है आई थिंक, हाँ टाइप नंबर 3। ठीक है, जिसमें क्या था? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड रिपीटेड, नहीं टाइप नंबर 2 का है बेटा। ये क्या है? टाइप नंबर 2 का। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स अगर हो तब क्या करते हैं? देखो अब इसको सॉल्व करना है पहले, तो हम इसको निकालते हैं 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 होल स्क्वायर। बेटा ए अपॉन पहले लिखेंगे टी प्लस 1, ठीक है, प्लस फिर टी प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो बेटा पहले बी अपॉन टी प्लस 2 लिखते हैं, फिर सी अपॉन टी प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। एलसीएम वगैरह लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 1 अपॉन, ये तो बेटा एज इट इज टी प्लस 1 एंड टी प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखो ये एलसीएम आ जाएगा बेटा टी प्लस 1 और ये टी प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल, सॉरी बेटा, टी प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा ए से, तो ये हो गया बेटा ए इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी। देखो टी प्लस 2 से बेटा एक टी प्लस 2 कैंसिल, तो एक तो टी प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा बी से और एक टी प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा बी से, तो ये हो जाएगा बेटा टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। ठीक है, प्लस सी।
टी प्लस टू का होल स्क्वायर से टी प्लस टू का होल स्क्वायर कैंसिल, टी प्लस वन मल्टीप्लाई करेगा सी से तो सी इंटू टी प्लस वन। डिनोमिनेटर से बेटा डिनोमिनेटर कैंसिल, ठीक है। तो वन इज इक्वल टू, ये लाइन बेटा आपको पता है एज इट इज कॉपी करते हैं, टी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू प्लस सी इंटू टी प्लस वन। इसको बेटा इक्वेशन नंबर वन बताएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो वन इज इक्वल टू ए इंटू, ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस फोर टी, ठीक है, प्लस बी इंटू ये हो जाएगा बेटा टी इंटू टी टी स्क्वायर, टू इंटू टी और टी इंटू वन टी, तो टू टी प्लस टी थ्री टी हो गया, प्लस टू इंटू वन कितना हो गया टू, प्लस ये है बेटा सी इंटू टी प्लस वन, ठीक है। तो वन इज इक्वल टू, देखो बेटा टी स्क्वायर वाले टर्म एक जगह, टी वाले टर्म एक जगह और कांस्टेंट टर्म एक जगह, तो देखो ए की मल्टीप्लाई टी से होगी ए टी स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई टी से होगी बी टी स्क्वायर, तो दोनों से बेटा टी कॉमन, तो ये आ गया ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। फिर बेटा ये हो जाएगा फोर ए टी और ये हो जाएगा थ्री बी टी और ये हो जाएगा सी टी, तो ये बेटा यहाँ से टी कॉमन तो फोर ए प्लस यहाँ बचेगा बेटा थ्री बी प्लस यहाँ बचेगा बेटा सी और इंटू में है टी प्लस फोर इंटू ए फोर ए बी इंटू टू टू बी प्लस सी, तो फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, ये आ गई बेटा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा कंपेयर करेंगे तो देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है ए प्लस बी और इधर बेटा टी स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट कितना हो गया जीरो, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ बेटा टी का कोफिशिएंट है फोर ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर टी का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट हो गया जीरो। कांस्टेंट वैल्यू बेटा इधर फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू इधर कितनी है बेटा वन, ठीक है। अब देखो बेटा ये फोर ए थ्री बी प्लस सी, ये फोर ए टू बी प्लस सी, ठीक है। तो तीनों में बेटा ए बी सी है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये हो जाएगा फोर ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, माइनस करें माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, तो बेटा यहाँ बचा माइनस बी इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आ गया भैया माइनस वन, बी की वैल्यू माइनस वन आ गई, बी की वैल्यू माइनस वन अगर है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा वन, ए की वैल्यू वन है तो बेटा ये हो गया फोर माइनस थ्री, ठीक है। बी की वैल्यू माइनस वन है तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो सी की वैल्यू आ गई भैया माइनस वन, ठीक है। फोर माइनस थ्री वन इधर जाएगा तो माइनस वन, तो सी की वैल्यू माइनस वन। इक्वेशन नंबर वन में प्लग कर दो, फ्रॉम इक्वेशन वन, देखो बेटा इक्वेशन नंबर वन में प्लग करेंगे तो वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू वन है तो वन इंटू टी प्लस टू होल स्क्वायर, ठीक है। बी की वैल्यू बेटा माइनस वन है तो माइनस वन इंटू टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू, सी की वैल्यू बेटा सी की वैल्यू माइनस वन है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस वन इंटू टी प्लस वन, ठीक है। अब बेटा आपको पता है आपके पास इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू कितना है ये, तो आपको वन की जगह जो रखना है वो ये रखना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा वन की जगह मैं डायरेक्टली ये रख रहा हूं तो ये हो जाएगा टी प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू माइनस टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू होल स्क्वायर और ये डी टी, ठीक है। अब बेटा ये तीन पार्ट है, तीनों पार्ट को हम अलग अलग लिखते हैं, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहला आ गया बेटा ये टी प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू होल स्क्वायर डी टी, फिर आ गया माइनस इंटीग्रेशन टी प्लस वन टी प्लस टू अपॉन टी प्लस वन टी प्लस टू होल स्क्वायर डी टी, माइनस लास्ट आ गया बेटा टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन टी प्लस टू होल स्क्वायर डी टी। देखो टी प्लस वन से टी प्लस वन कैंसिल, टी प्लस वन से टी प्लस वन और टी प्लस टू से एक पावर कैंसिल, टी प्लस टू का होल स्क्वायर से टी प्लस टू का होल स्क्वायर कैंसिल। डायरेक्टली बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूं,
1/t+1 का इंटीग्रेशन हो गया log t+1, ठीक है, माइनस 1/t+2 का इंटरव्यू हो गया बेटा, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया log t+2, ठीक है, माइनस यहाँ देखो बेटा 1/t+2 का होल स्क्वायर है बेटा, इसको दिमाग में आपने x रखना है, तो x की पावर 2 है ना, ऊपर जाके x की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t+2 की पावर -2+1 अपॉन -2+1 प्लस c, ठीक है। अब बेटा आप t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू देखो i इज इक्वल टू लॉग, t माना था बेटा आपने x स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग x² + 2, देखो बेटा यहाँ -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये बेटा t+2 की पावर -1 है, नीचे आके t+2 का मतलब हो गया 1/x² + 2, और ये प्लस c, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखो ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² + 1 इंटू x⁴ dx, बेटा देखते ही समझ गए होगे करना क्या है ना। देखो x² का को आप क्या मानोगे t, x² का डिफरेंशिएशन 2x आपको दिया है ऊपर, बड़ा सिंपल हो गया, देखो सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² + 1 x⁴ + 4 और dx, ठीक है। देखो बेटा, देखो जो बेटा मैं साइड में लिख रहा हूँ वो आपको यहीं पे लिखना है, इसी के नीचे के लिखना है ना। एग्जाम में ऐसा मत करना कि रफ में जाके सॉल्व कर दो इस चीज को, जैसे मैंने ये लिखा है, तो ये बेटा आपको तो एग्जाम में कॉपी मिलेगी, आपको तो फिल करना है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, लेट x² इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, x² का हो गया 2x, x का हो गया dx और t का हो गया dt, तो 2x dx की जगह तो बेटा dt रखेंगे और x² की जगह t रखते हैं बेटा। देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा 2x dx 1 ये है x² की जगह t रखेंगे t+1, और बेटा x की पावर 4 का मतलब हुआ x² का स्क्वायर, x² की वैल्यू कितनी है t, तो ये हो जाएगा बेटा t² + 1, ठीक है, और 2x dx की जगह आ जाएगा बेटा dt, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो देखो x की पावर 4 को लिख सकते हैं बेटा x की पावर 2 की पावर 2, x² को माना है t, तो ये हो गया बेटा t², ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये बेटा एक लीनियर फैक्टर है और एक कैसा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ ये, टाइप नंबर 3 का, तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा बेटा 1/t+1 इंटू t² + 1 इज इक्वल टू, सबको पता है पहले लीनियर फैक्टर लिखा a/t+1 प्लस, फिर बेटा क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए लिखते हैं bx + c, x की जगह क्या है t, तो bt + c/t² + 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लो बेटा, एलसीएम आ गया t+1 इंटू t² + 1, बेटा a से मल्टीप्लाई करेगा t² + 1 और bt + c से मल्टीप्लाई करेगा बेटा t+1, ठीक है। डिनोमिनेटर से बेटा डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया a t² + 1 प्लस, बेटा ये वाली लाइन एज इट इज कॉपी करते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही है ना, t+1, इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो, 1 इज इक्वल टू at² + a + bt² + bt + ct + c, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू बेटा t², at² और bt² से t² कॉमन, तो ये बचेगा बेटा a + b इंटू t², ठीक है, प्लस बेटा bt और ct से t कॉमन, तो ये बचेगा b + c इंटू t प्लस, बेटा ये कितना है आपके पास, गलती हो गई बेटा, ये बेटा t² + 1 नहीं, t² + 4 है, कितना है t² + 4, तो ये है t² + 4, ये है बेटा t² + 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा बेटा t² + 4, ये है t² + 4,
तो ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर प्लस 4a, कितना होगा 4a। ठीक है, अब देखो बेटा कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है आपके पास 4a प्लस सी, कितनी है 4a प्लस सी। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स। ठीक है, देखो बेटा इधर टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a प्लस बी, और इधर टी स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब कॉफिशिएंट कितना हुआ 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इधर t का कॉफिशिएंट है बेटा b प्लस सी, और इधर बेटा t का टर्म ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। इधर बेटा कांस्टेंट वैल्यू है 4a प्लस सी इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है भैया 1, तो 4a प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेटा इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालनी। देखो ये है बेटा आपके पास b प्लस सी, अगर यहाँ से बेटा मैं आपके लिए b की वैल्यू निकालूं तो b इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। b की वैल्यू इसमें रखो तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी रखी माइनस सी। इस वाली इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करते हैं, a माइनस सी इज इक्वल टू 0। बेटा ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, 4a प्लस a कितना हो गया 5a, 5a इज इक्वल टू 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 5। a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 है बेटा, 1 अपॉन 5 माइनस c इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 1 अपॉन 5। c इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 है, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया माइनस 1 अपॉन 5। इससे देखो c की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 अपॉन 5। अब इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो क्या है 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है बेटा 1 अपॉन 5, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4, प्लस b की वैल्यू कितनी है भैया माइनस 1 बाय 5 टी, प्लस c की वैल्यू है 1 बाय 5 इंटू टी प्लस 1। ठीक है, यही तो आएगा, यही आएगा। अब बेटा इंटीग्रेशन में चलो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है आपके पास 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 और dt इज इक्वल टू 1 की जगह बेटा आपको ये रखना है, तो मैं ये दोनों टर्म बेटा अलग अलग करके लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, देखो पहला टर्म है 1 अपॉन 5, तो बेटा 1 अपॉन 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये आया बेटा टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 dt, ये हो गया फर्स्ट टर्म। फिर बेटा दो सेकंड टर्म से यहां से मैं 1 बाय 5 कॉमन अगर ले लूं तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 5 कॉमन, इंटीग्रेशन यहां बचेगा बेटा टी माइनस टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 और ये डी टी। ठीक है, यहाँ बेटा टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल, यहाँ टी स्क्वायर प्लस 4 से टी स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 1 अपॉन 5। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, प्लस देखो बेटा ये 1 अपॉन 5 है, ठीक है, और ये माइनस टी है और ये प्लस 1 है, तो माइनस टी प्लस 1 ये दो टर्म हो गए ना टी और 1, तो बेटा इनको भी मैं अलग अलग कर रहा हूं। तो देखो 1 अपॉन 5 जब माइनस टी से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, एक तो ये आ गया डी टी, उसके बाद ये 1 बाय 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी। बोलो भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको बेटा ये तीन इंटीग्रेशन करने हैं, मैं इनको i1 i2 और i3 मान लूं, अगर i इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 1 अपॉन 5, इसको मान लिया i1, माइनस ये हो गया 1 अपॉन 5, इसको मान लिया बेटा i2, प्लस ये हो गया 1 अपॉन 5, इसको मान लिया बेटा i3, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। बात करते हैं बेटा i1 की, i1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, बेटा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा कितना लॉग मॉड ऑफ टी प्लस 1, ठीक है, प्लस C1 आप कर सकते हैं C1। उसके बाद बेटा ये है t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 i2, i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 dt, इसमें बेटा क्या करना है लेट टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी, टी की जगह बेटा कुछ भी मान लो y मान लेते हैं, y टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू y ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे टी स्क्वायर प्लस 4 का तो 2t, t का हो गया बेटा dt, 4 का तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू y का कितना हो गया dy, कितना हो गया dy। यहां से बेटा अगर t dt की वैल्यू निकालें तो t dt इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 dy।
ठीक है, रखो बेटा वैल्यू आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो टी डी टी की जगह तो 1/2 आएगा, 1/2 बेटा बाहर, और ये आ गया डी वाई। ठीक है, 1/t² + 4 को आपने माना बेटा वाई, तो आई टू 1/y का इंटीग्रेशन कर दो, तो आई टू इज इक्वल टू 1/2 लॉग, ठीक है, लॉग वाई हो जाएगा, लॉग वाई प्लस सी टू, वाई की जगह वैल्यू रख दो, आई टू इज इक्वल टू 1/2 लॉग वाई कितना माना था आपने, t² + 4 प्लस सी टू, ये बेटा आई टू आ गया। बात करते हैं बेटा आई थ्री, आई थ्री इज इक्वल टू कितना है, 1/(1/t²+4 dt, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है बेटा 1/t² + 2² dt, ठीक है। अब आपको मैंने एक इंटीग्रेशन बताया है 1/x² + a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a + c, तो बेटा आई थ्री हो जाएगा, आई थ्री इज इक्वल टू 1/a की जगह कितना है 2, tan इनवर्स x की जगह कितना है t अपॉन a की जगह कितना है 2 प्लस c3, ठीक है, तो ये बेटा आई थ्री आ गया। अब बेटा सबको i1 i2 और i3 को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, इसको रब कर दूं साइड को, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था आपने। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है बेटा आपके पास i इज इक्वल टू 1/5 i1, i इज इक्वल टू 1/5 i1 माइनस 1/5 i2 प्लस 1/5 i3, ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा i1 की वैल्यू कितनी है, तो i1 की वैल्यू है बेटा आपके पास log t+1 प्लस c1, तो i इज इक्वल टू 1/5 log t+1 प्लस 1/5 c1 हो जाएगा, ठीक है, 1/5 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद बेटा ये है -1/5 और -1/5 i2 कितना है आपके पास, i2 है बेटा 1/2 log t² + 4, तो देखो ये -1/5 किससे मल्टीप्लाई करेगा 1/2 से, तो ये हो गया बेटा -1/10, ठीक है, ये हो जाएगा log mod ऑफ t² + 4 प्लस, देखो बेटा प्लस C2 है और ये -1/5 मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -1/5 C2 प्लस, देखो बेटा ये 1/5 I3 है 1/2, तो 1/5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/10, ये हो जाएगा भैया tan इनवर्स x/2 प्लस 1/5 C3 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 1/5 C3, ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1/5 log मॉड ऑफ, बेटा t की वैल्यू रखेंगे, t क्या है आपके पास x² को आपने क्या माना t, तो log x² + 1 प्लस ये वाला टर्म लिखेंगे बेटा -1/10 log x, देखो बेटा ये t² है, t² का मतलब हो जाएगा x⁴ प्लस 4 माइनस 1/10 tan इनवर्स x नहीं है बेटा, ये tan इनवर्स t/2 है, कितना है t/2, tan इनवर्स t/2, तो t की जगह रखेंगे x²/2, फिर बेटा ये प्लस 1/5 c1 माइनस 1/5 c2 प्लस 1/5 c3, इन तीनों को मिला के क्या बनेगा बेटा c, तो आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/5 log x² + 1 माइनस 1/10 log x⁴ प्लस 4 प्लस 1/10 tan इनवर्स x² / 2 प्लस c, इस सबको मिला के क्या बोला बेटा आपने c, ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ले लिया भैया, रब करो, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन के भी, तो अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कहीं पे अगर मैं कोई स्टेप छोड़ के डायरेक्टली लिखता हूं तो वो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है, देखो किसी भी वीडियो में बेटा आपके पास बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन बेटा इतनी कंटिन्यूटी में कहीं नहीं पढ़ाया गया, मैंने भी बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं, तो हो सकता है पढ़ाया गया हो लेकिन वो पेड हो, हमारा तो अनपेड है, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो बच्चे ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए,
ज्यादा सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको पता है बेटा ज्यादा पैसे, लेकिन हमारे पास तो अभी एक भी नहीं आ रहा है ना, तो बच्चों की कम से कम बच्चों की मदद तो हो जाए जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर x प्लस 2 dx। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप अब सीख गए होगे, अगर आप e टू दी पावर x को t मानते हो, आप जिसको भी t मानते हो उसका बेटा न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। देखो e टू दी पावर x को अगर आपने t माना तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x आपका न्यूमरेटर में है, तो बड़ा सिंपल हो गया सॉल्यूशन। लेट I is equal to integration of e to the power x upon e to the power x minus 1 whole square into e to the power x plus 2 dx। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, let e to the power x is equal to t on differentiating both sides देखो भैया e to the power x का हो गया e to the power x, x का करेंगे dx और t का हो गया बेटा dt। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, ये तो हो गया बेटा dt। ठीक है, और ये बचा 1 अपॉन e टू दी पावर x की जगह बेटा t रखा तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया t प्लस 2। ठीक है बेटा, ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और ये लीनियर फैक्टर है, तो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन बन गया ये। तो इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 2, तो इज इक्वल टू ए अपॉन, अगर आप t माइनस 1 को देखेंगे तो पहले लिखेंगे t माइनस 1 प्लस फिर b अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन t प्लस 2। अब बेटा आप एलसीएम लो, 1 अपॉन t माइनस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा भैया, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 2, ये आपका एलसीएम आएगा, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर है बेटा। ठीक है, सही से लिखो इसको, चमक नहीं रहा होगा, t माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 2। देखो भैया t माइनस 1 से एक t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो t माइनस 1 बचेगा और t प्लस 2 बचेगा, तो a के साथ मल्टीप्लाई करेगा t माइनस 1 और t प्लस 2 प्लस b इंटू t माइनस 1 के होल स्क्वायर से t माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल तो t प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा भैया b से, प्लस c इंटू t प्लस 2 से t प्लस 2 कैंसिल, t माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा c से। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू आ गया बेटा a इंटू टी माइनस 1 टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 2 प्लस c इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ब्रैकेट्स की तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस टी और ये हो जाएगा प्लस 2t, तो बेटा t बचेगा और ये माइनस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 2 प्लस c, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करो, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। ठीक है भैया, बोलो अब बेटा कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट एक जगह कर लो। देखो ये ए टी स्क्वायर है और ये सी टी स्क्वायर है, तो दोनों से टी स्क्वायर कॉमन, ए प्लस सी इंटू टी स्क्वायर, ये बेटा ए टी है ये बी टी है और ये माइनस 2 सी टी है, तो ये हो जाएगा प्लस ए प्लस बी माइनस 2 सी और बाहर आ जाएगा बेटा टी। ठीक है, ये बेटा माइनस 2 ए है तो माइनस 2 ए, ये बेटा प्लस 2 बी है प्लस 2 बी, और ये बेटा प्लस सी है प्लस सी, ये कांस्टेंट वैल्यूज आ गई। ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा हम कंपेयर करेंगे, तो देखो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इधर बेटा टी का कॉफिशिएंट नहीं है तो a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू देखो, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू इधर कितनी है 1। ठीक है,
अब बेटा ये बी और ये 2c, अगर बेटा इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ सॉल्व कर दें तो देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। इसके साथ सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा आपको क्या करना है, a प्लस c, ठीक है, तो माइनस कर दो। देखो मैं माइनस कर रहा हूं, माइनस माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 2a और माइनस 2a माइनस 4a। ठीक है, प्लस 4c और प्लस c प्लस 5c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करते हैं, तो ये है माइनस 4a प्लस 5c इज इक्वल टू 1। इसको बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 4a प्लस 5c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ऐड करोगे 5 प्लस 4 9c इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1 बाय 9। c की वैल्यू बेटा 1 बाय 9 आ गई, तो माइनस 4a प्लस 5 बाय 9 हो जाएगा। c की वैल्यू रखेंगे 1 बाय 9 इज इक्वल टू 1, तो माइनस 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन 9। कैलकुलेट करो, 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। माइनस 4a इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 अपॉन 9। 4 से बेटा 4 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आ गया भैया माइनस 1 बाय 9। a बेटा माइनस 1 बाय 9 आया है और b और c कितना आया है, 1 बाय 9। वैल्यू बेटा इसमें रख देते हैं, 2a इसमें रखते हैं a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू माइनस 1 बाय 9 प्लस b माइनस 2 इंटू c की वैल्यू है बेटा 1 बाय 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 बाय 9 प्लस 2 बाय 9 दैट इज 3 बाय 9 दैट इज 1 बाय 3। ठीक है, तो बेटा b आ गया 1 बाय 3। अब बेटा इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लग करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो क्या है, 1 इज इक्वल टू a इज 1 बाय 9 है ना, माइनस 1 बाय 9 इंटू कितना हो जाएगा बेटा t माइनस 1 और t प्लस 2। ठीक है, प्लस b कितना है भैया, b इज 1 बाय 3, तो 1 बाय 3 इंटू t प्लस 2 प्लस c कितना है 1 बाय 9 और ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको बेटा अपने इंटीग्रेशन में 1 की जगह ये रखना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कितना दिया है आपको, t माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू t प्लस 2 dt। ठीक है, अब 1 की जगह बेटा आप ये रखोगे, तो मैं इन तीनों पार्ट को अलग अलग कर रहा हूं। देखो i इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना है बेटा, माइनस 1 अपॉन 9, तो माइनस 1 अपॉन 9 मैंने बाहर लिया। ठीक है, क्या ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा t माइनस 1 t प्लस 3, t माइनस 1 t प्लस 3 नहीं है बेटा, ये 2 है ना, 2 है, ये लिखने में गड़बड़ है, 2 t प्लस t माइनस 1 इंटू t प्लस 2 अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू t प्लस 2 dt। ठीक है, फिर बेटा सेकंड टर्म है 1 बाय 3 t प्लस 2, तो बेटा ये अलग रहेगा, 1 बाय 3 बाहर कर लेते हैं, प्लस 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 2 अपॉन t माइनस 1 t प्लस 2 अपॉन t माइनस 1 इंटू t प्लस t माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू t प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बेटा प्लस ये है dt प्लस 1 अपॉन 9 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ये है भैया t माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये है भैया t माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू t प्लस 2 और ये dt। t माइनस 1 के होल स्क्वायर से ये कैंसिल, t प्लस 2 से t प्लस 2 कैंसिल, t माइनस 1 से एक और कैंसिल, t प्लस 2 से t प्लस 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 बचा dt प्लस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt, उसके बाद 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 2 dt। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा तीनों का, करो i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 9, इसका हो गया बेटा log t माइनस 1। नीचे बेटा डिफरेंशिएशन भी करते हैं, लेकिन t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 3। देखो बेटा इस पूरे को अगर x मान लें तो x की पावर 2 ऊपर जाके माइनस की 2, तो ये हो जाएगा बेटा t माइनस 1 का की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 9, ये हो जाएगा बेटा लॉग मॉड ऑफ t प्लस 2
और प्लस सी। ठीक है, तो i इज इक्वल टू -1/9 लॉग, बेटा t की वैल्यू रखो, t क्या माना था आपने, e टू द पावर x, तो log e टू द पावर x -1, देखो यहाँ -1 बचेगा तो ये हो जाएगा -1/3, 1 बेटा ये t -1 नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि t की -1 की पावर है -2 + 1, तो -2 + 1 मतलब -1, नीचे आके प्लस का 1, तो ये t -1 बचेगा, t -1 का मतलब e टू द पावर x -1, ठीक है, प्लस 1/9 log e टू द पावर x प्लस 2 प्लस c, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। देखो ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, देखो क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन 1 प्लस cosec x dx। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा इस sec x और cosec x को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन 1 प्लस cosec x dx इज इक्वल टू, sec x को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन cos x अपॉन 1 प्लस cosec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x, और ये dx, दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम लो बेटा, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये आ गया बेटा cos x अपॉन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin x प्लस 1 अपॉन sin x, और ये dx, sin x ऊपर चला जाएगा तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन ये है बेटा कितना cos x इंटू ये 1 प्लस sin x, इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस sin x, और ये dx। ठीक है, अब देखो अगर आपने cos x को बेटा t माना, तो cos x को t माना तो आपके पास आ गया sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और sin x dx क्या बन गया बेटा dt, cos x को t माना, sin x आ गया ऊपर, तो sin x dx क्या बन जाएगा dt। ठीक है, अब cos x को t माना, और ये है बेटा 1 प्लस sin x, कितना है 1 प्लस sin x, अब आप cos x को क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं, तो बेटा यहाँ sin x कंफ्यूज कर रहा है ना भाई, cos x को t माना तो t, ये तो t हो गया, sin x dx dt हो गया, फिर ये sin x बच रहा है ना, इसका क्या करोगे, तो इसके लिए बेटा क्या है, आपको ऊपर cos x से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे भी आपको नहीं, हाँ ऊपर भी आप cos x से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी cos x से मल्टीप्लाई करो। देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं बेटा इसको लिख रहा हूँ sin x इंटू cos x अपॉन ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस sin x, और ये dx। अब इस cos स्क्वायर x को बेटा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ sin में, तो ये आ गया बेटा आपके पास sin x इंटू cos x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं cos स्क्वायर x को, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस साइन x, और ये हो गया भैया dx। अब अगर आप sin x को बेटा t मानते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx dt हो जाएगा, तो यहां मैं इधर ही लिख रहा हूं, लेट sin x इज इक्वल टू t। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स sin x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ cos x, x का कितना हुआ dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। देखो बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, sin x को बेटा t माना है आपने, cos x dx क्या हो गया भैया dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, sin x को t माना है t स्क्वायर और 1 प्लस t। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन, देखो बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर का मतलब हो गया t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, है ना, और बेटा ये है 1 प्लस टी, और ये dt। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास जो कन्वर्ट हो गया है इंटीग्रेशन t अपॉन, देखो 1 माइनस टी एज इट इज, ठीक है, और ये हो गया बेटा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ये dt। ठीक है, तो ये बेटा लीनियर फैक्टर है, और कैसा फैक्टर है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, बस यहाँ बेटा देखो थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, कर लोगे, करना है, चलो मैं कर देता हूँ। देखो अब इसको सॉल्व करना है बेटा, ये है आपके पास t अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा a अपॉन पहले लिखेंगे 1 माइनस टी, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस टी, फिर लिखेंगे बेटा b अपॉन 1 प्लस टी, फिर लिखेंगे बेटा c अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या करोगे बेटा, एलसीएम लोगे, चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया बेटा 1 - t इंटू 1 + t होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 + t का होल स्क्वायर, 1 - t तो हट जाएगा, 1 + t का होल स्क्वायर, तो a इंटू 1 + t होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी, 1 + t से 1 + t, एक 1 + t कैंसिल, तो 1 - t और 1 + t मल्टीप्लाई करेगा किससे, b से, तो b इंटू 1 - t इंटू 1 + t प्लस सी इंटू 1 + t के होल स्क्वायर से 1 + t का होल स्क्वायर कैंसिल, 1 - t मल्टीप्लाई करेगा सी से, 1 - t, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो t इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास a इंटू 1 + t² 1 + t होल स्क्वायर, a इंटू 1 + t होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 - t 1 + t प्लस c इंटू 1 - t। इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे इसको। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखो t इज इक्वल टू a इंटू, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 + t² प्लस 2t आ जाएगा, ठीक है, प्लस b इंटू, यहाँ देखो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, देखो बेटा ये t इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस का t, ये t इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये 1 - t और ये 1 + t, ये 1 - t² हो जाएगा, प्लस c इंटू 1 - t। ठीक है, अब बेटा ऑन कंपेयरिंग, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, अब देखो बेटा, टर्म एक जगह करो, t² की एक जगह, t की एक जगह, कांस्टेंट वैल्यू एक जगह, तो देखो t इज इक्वल टू बेटा a इंटू t² at² और b इंटू -t² -bt², तो ये हो जाएगा a - b इंटू t²। ठीक है, फिर ये है बेटा 2t इंटू ए 2at, फिर ये है बेटा c इंटू टी -ct, तो ये हो जाएगा बेटा 2a - c इंटू टी। फिर कांस्टेंट वैल्यू देखो, a इंटू 1 कितना हो गया a, प्लस b इंटू 1 कितना हो गया b, प्लस c इंटू 1 कितना हो गया c। नाउ ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स, देखो भैया यहाँ a - b t² का कोफिशिएंट इधर 0 हो गया, इधर बेटा 2a - c, t का कोफिशिएंट इधर कितना है 1, और बेटा ये a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ गया 0, कांस्टेंट वैल्यू इधर कितनी है 0। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है, ये है बेटा a - b और ये है a प्लस b प्लस c, बेटा a - b को मैं इसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो ये है आपके पास a - b इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना हो गया 2a और प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये बेटा 2a प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, 2a प्लस 2a कितना हो गया 4a इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/5। देखो a की वैल्यू 1/5 है, तो a माइनस b इज इक्वल टू 0 है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा a, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, और a की वैल्यू कितनी है 1/5, तो b की वैल्यू भी 1/5 आ गई। ठीक है, अब बेटा आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है 2a - c इज इक्वल टू 1, 2a - c इज इक्वल टू 1, 2a की वैल्यू है 1/5 माइनस c इज इक्वल टू 1, तो बेटा ये हो गया 2/5 माइनस 1 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 5, दैट इज -3 तो c की वैल्यू आ गई -3/5। इनको बेटा इक्वेशन नंबर 1 में प्लग करना है, मैं ये साइड रब कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रखा है ना आपने, देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो भैया, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है भैया इक्वेशन नंबर 1, ये है आपके पास t इज इक्वल टू a इंटू 1 + t होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 - t 1 + t, ठीक है, प्लस c इंटू 1 - t। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, a की वैल्यू रखेंगे, b की रखेंगे और c की रखेंगे, तो देखो t इज इक्वल टू a की वैल्यू है भैया 1/5, 1 + t होल स्क्वायर
प्लस बी की वैल्यू भी है 1/5, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी माइनस, देखो बेटा सी की वैल्यू -3/5 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3/5 इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, अब अपने इंटीग्रेशन में चलो, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू कितना है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये है आपके पास टी अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी होल स्क्वायर डी टी। आई इज इक्वल टू, देखो बेटा अब आपको टी की वैल्यू रखनी है ये, ठीक है, तो ये 1 और 2 और ये 3, ये 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट को बेटा मैं अलग अलग लिख रहा हूं। देखो ये हो गया 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, उसके बाद प्लस 1/5 सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं, 1 माइनस टी 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी होल स्क्वायर, उसके बाद थर्ड पार्ट ये डी टी डी टी। ठीक है, उसके बाद बेटा -3/5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी होल स्क्वायर और ये डी टी। 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कैंसिल, 1 माइनस टी से 1 माइनस टी और 1 प्लस टी से एक 1 प्लस टी कैंसिल, 1 प्लस टी होल स्क्वायर से 1 प्लस टी होल स्क्वायर कैंसिल। आई इज इक्वल टू आ गया भैया 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी डी टी प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी डी टी -3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो बेटा आई इज इक्वल टू 1/5, इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा log 1 माइनस टी। अब बेटा 1 माइनस टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1, तो अपॉन में बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ 1 माइनस टी, 1 माइनस टी प्लस 1/5, इसका तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है log 1 प्लस टी। ठीक है, -3/5, ये बेटा 1 प्लस टी की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस टी टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू आ गया भैया 1/5 लॉग, देखो बेटा यहाँ 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा -1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -1/5 लॉग 1 माइनस टी प्लस 1/5 लॉग 1 प्लस टी। ठीक है, माइनस यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/5। ठीक है, और ये बेटा -2 प्लस 1 -1 बचेगा, नीचे आके पावर प्लस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस टी। ठीक है, और प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो, टी आपने क्या माना था भैया, साइन एक्स, टी को आपने क्या माना था, साइन एक्स, कहां गया ये, साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो आई इज इक्वल टू आंसर आ गया भैया -1/5 log 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/5 log 1 प्लस साइन एक्स प्लस 3/5 इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये भैया इसका आंसर है। देखो बेटा इसमें एक गलती हो गई है, यहाँ 4a इज इक्वल टू 1 है तो a इज इक्वल टू बेटा 1/5 लिख दिया है हमने, ये 1/4 होगा, कितना होगा 1/4। a की वैल्यू अगर 1/4 है बेटा तो देखो b की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 1/4 है तो b की वैल्यू भी बेटा 1/4 होगी। अगर बेटा b की वैल्यू a की वैल्यू 1/4 है तो ये बेटा 1/4 हो जाएगा, 1/4, 2 2 जा 4, तो ये आएगा बेटा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, तो ये आएगा बेटा -1/2, कितना आएगा -1/2। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/4 और c की वैल्यू -1/2। a की वैल्यू बेटा 1/4, b की वैल्यू बेटा 1/4 और c की वैल्यू बेटा -1/2। ठीक है, तो यहाँ बेटा 1/4 आएगा, यहाँ भी बेटा 1/4 आएगा और यहाँ बेटा -1/2 आएगा, 1/2। ठीक है, ये बेटा 1/4 होगा, ये बेटा 1/4 होगा और ये बेटा -1/2 आएगा, ये बेटा 1/4 होगा, ये 1/4 होगा और ये बेटा -1/2 होगा, ये बेटा 1/4 होगा। ठीक है, ये बेटा 1/4 होगा और ये बेटा माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ बेटा 1/4 आएगा, यहाँ भी 1/4 आएगा और यहाँ बेटा 1/2 आएगा, 1/2।
ठीक है, ये बेटा थोड़ी सी गलती हमसे हो गई थी। ठीक है भैया, तो ये छोटी सी गलती थी जो हमने ठीक कर ली है। ठीक है, गलत भी छोड़ा जा सकता है लेकिन वो सही नहीं है बेटा। ठीक है, चलो आप क्या करो बेटा, अब हमारा यहीं पे ये लेक्चर नंबर 21 खत्म होता है। लेक्चर नंबर 22 हमने पार्शियल फ्रैक्शन बेटा अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 22 में नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा तीन चार टाइप हमारे पास है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की अगर इक्वेशन दी हो तो उनके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सॉरी उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 22 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है ना, देखो एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है बेटा कि थोड़ी थोड़ी पढ़ाई और थोड़ी सी जरा अपनी पढ़ाई की जो टाइमिंग्स है बेटा उनको थोड़ा सा बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत सारा आपके पास है, 200 समथिंग वीडियोस तो हमारी हो गई है। अगर आप कंटिन्यूअसली सबको देखते हैं तो जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं बेटा उनमें से मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।